गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग लेक्चर 3 पढ़ रहे हैं और आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है अबाउट एक्सलरेशन। ठीक है, एक्सलरेशन होता क्या है, इसका डेफिनेशन है इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। यानी एक्सलरेशन है क्या, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी किस रेट से चेंज कर रहा है वही क्या होता है एक्सेलरेशन। यानी एक्सेलरेशन का काम क्या होता है, वेलोसिटी को चेंज कराना। यदि वेलोसिटी बदल रहा है, चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, इसका मतलब ये है कि उसमें एक्सेलरेशन है। यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो। ठीक है, यानी एक्सेलरेशन है क्या, व्हाट इज एक्सेलरेशन, इट इज चेंज इन वेलोसिटी, यानी चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम, है ना। अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज करेगा, यानी एक्सेलरेशन को हम लोग बोल सकते हैं ये वेलोसिटी रेगुलेटर है, वेलोसिटी को कम बेसी करता है। ठीक है, यही होता है एक्सेलरेशन। यदि u मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी है, u एंड इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है फाइनल वेलोसिटी, और t क्या है टाइम है। मतलब पहले इनिशियल वेलोसिटी u था, है ना, बाद में हो गया फाइनल v हो गया, कितना टाइम लगा, t टाइम लगा, है ना। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना हुआ, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुआ है टाइम के साथ, तो एक्सेलरेशन तो है। तो क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या है, पहले u था v हो गया, तो ये हो गया v माइनस यू, ये हुआ चेंज विथ टाइम। टाइम क्या है t, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया v माइनस यू बाई टी। दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी इसको यहाँ पर लिख सकते हैं v माइनस यू बाई टी, दिस इज एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि वेलोसिटी बाय टाइम है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है वेक्टर है, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन भी क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं कि कैसे जो है ना एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना, किस रेट से चेंज हो रहा है और एक्सेलरेशन कितना है, जब देखते हैं। लेट मान लेते हैं कि ए बॉडी moves with initial velocity 10 meter per second. Its final velocity become 15 meter per second in 5 seconds. Find its acceleration. तो क्वेश्चन ये है कि पहले वेलोसिटी कितना था 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब फाइनल कितना हो गया 15, मतलब वेलोसिटी चेंज हुआ है, इसका तो एक्सेलरेशन तो है। तो कितना एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा चेंज इन वेलोसिटी, क्या होता है v माइनस यू बाई टी, है ना। यहाँ पर इनिशियल कितना है, u कितना है 10, v कितना है 15, टाइम कितना लगा 5 सेकेंड। तो जब इसमें पुट कर दिया जाए तो एक्शन हो जाएगा v है 15, u है 10, इतना चेंज हुआ है, यानी 5 चेंज हुआ है, कितना टाइम 5, यानी 5/5 इसको बोल सकते हैं 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जी क्वेश्चन है, इतना जी क्वेश्चन पूछेगा नहीं ना, समझने के लिए था। एक्सेलरेशन का SI यूनिट क्या होगा, अगर ये डिस्प्लेसमेंट ये वेलोसिटी बाई टाइम है तो इसके SI यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। SI यूनिट है क्या, वेलोसिटी बाई टाइम, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड और टाइम का होता है डिवाइड बाई सेकेंड, ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो बन गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। और CGS यूनिट के बात किया जाए, है ना, तो ऊपर वेलोसिटी का क्या होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड और टाइम का क्या हो जाएगा सेकेंड ही, यानी ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर डायमेंशन देखा जाए एक्सेलरेशन का तो कितना होगा, तो चूंकि ऊपर में वेलोसिटी है नीचे है टाइम, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है LT-1 और टाइम का t के पावर 1 ऊपर जाएगा तो ये हो जाता है LT-2। तो ये हो गया डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, टाइप्स। फर्स्ट
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसका मतलब क्या है, एक टाइम में समझेंगे। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, एक समान, है ना। यदि एक्सेलरेशन जो लिए हुए हैं वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्या है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। दूसरा वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन क्या है, चेंज कर रहा है, अब कांस्टेंट नहीं है ना, तो हम बोलेंगे कि एक्सेलरेशन कैसा है, वेरिएबल, जो चेंज कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन नॉट कांस्टेंट। अब एक जैसा एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं है, या बोल सकते हैं इसे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तीसरा एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन किसे बोलते हैं, ये क्या है, ए एवरेज क्या है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम, ठीक है। और लास्ट होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। मतलब क्या है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का, यानी किसी इंस्टेंट में किसी पर्टिकुलर टाइम पे, है ना, वहाँ पर एक्सेलरेशन कितना है, क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। यानी ये एक्सेलरेशन जो है इंस्टेंटेनियस होगा, वो कहलाएगा dv/dt। शॉर्ट में लिख रहे हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब फिर भी जानना चाह रहे हैं तो इसको हम लोग लिखते हैं ΔV/ΔT, यानी ए एवरेज क्या होता है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम, ठीक है। और ए इंस्टेंटेनियस अगर हम लोग लिख रहे हैं तो ये क्या होता है, dV/ΔT लिमिट t टेंस टू 0 का मतलब होता है किसी, हम इंस्टेंटेनियस के बारे में बात कर रहे हैं, यानी किसी मोमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, किसी इंस्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं, और मोमेंट इंस्टेंट जो होता है वो t टेंस टू 0 होता है, वेरी स्मॉल टाइम होता है, इसलिए इसको जो है लिमिट t टेंस टू 0 लिखते हैं। अब इसको फाइनली हम लोग dV/dt लिखते हैं, ठीक है। एक ये बात हो गया। अब एक्सेलरेशन के बारे में भी जानेंगे, है ना, कुछ कॉन्सेप्ट है एक्सेलरेशन के बारे में, वो भी हम बता देते हैं ताकि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहे। फिर से जो है ना, एक्सेलरेशन दो पार्ट है, एक्सेलरेशन जो है 2 टाइप्स है ना, यानी एक्सेलरेशन, फिर से इसको 2 पार्ट हम बोल देते हैं, एक बोलते हैं एक्सेलरेशन ही बोलते हैं, और दूसरा बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या है, या इसको हम लोग डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। यह है क्या, देखो ये जो एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी को इंक्रीज कराता है, ठीक है ना। अगर बाइक में एक्सीलरेटर लेते हैं तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है ना, इसका तो एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन को नीचे की तरफ लेके जाते हैं बाइक में तो वेलोसिटी डिक्रीज करता है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव है, उसको लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। तो क्लियर कट यहाँ पर ये हो गया एक्सेलरेशन में कि इफ वेलोसिटी इंक्रीज, अगर वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, और इस एक्सेलरेशन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, सिर्फ एक्सेलरेशन। यदि वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, इफ वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है ना, डिक्रीज कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव है, और इस निगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन। ये पॉइंट फर्स्ट है, ये पॉइंट इसको बोलते हैं फर्स्ट। दूसरा पॉइंट, यदि कोई ऑब्जेक्ट, यदि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इसका वेलोसिटी मान लेते हैं डायरेक्शन इधर है, इधर मूव कर रहा है, किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मान लेते हैं इधर मूव कर रहा है, और एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन क्या है, इधर ही है, सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो ये क्या कराएगा, ये एक्सेलरेशन क्या कराएगा, वेलोसिटी इंक्रीज कराएगा। मतलब वही बात हो गया कि वेलोसिटी जा रहा है, अब एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में है, मतलब उसको क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है सेम डायरेक्शन में, तो जैसे बात है कि वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, है ना। तो सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अगर है ना, तो वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा,
ठीक है ना, यानी किसका पार्ट हो जाएगा, एक्सेलरेशन का। ठीक है, इसे एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं बॉल है जो नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर से नीचे छोड़ दिए हैं, है ना, नीचे अगर छोड़े हुए हैं तो उसका जाहिर सी बात है कि स्पीड नीचे है, उसका स्पीड क्या है, नीचे आ रहा है, और हमारा जो ग्रेविटी है वो भी क्या होता है, नीचे की तरफ लगता है, तो ये क्या होता है, वेलोसिटी को इंक्रीज करता है। क्या होता है, ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो वेलोसिटी क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। क्यों, क्योंकि हमारा ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, दूसरा, यदि कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब ये रिटार्डेशन कर रहा है, ये रिटार्ड कर रहा है, ये अपोज कर रहा है ना, तो हम बोलेंगे कि ऐसा केस में वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज करेगा। वेलोसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, है ना। इसके एग्जांपल मान लो अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन का एक ये एग्जांपल हो जाएगा। ये किसका एग्जांपल था, डाउनवर्ड मोशन का। अपवर्ड मोशन में क्या है ना, एक बॉल को अगर हम लोग ऊपर फेंक रहे होते हैं किसी वेलोसिटी v से, तो ग्रेविटी क्या होता है, नीचे लगता है। इसीलिए जैसे जैसे बॉल ऊपर जाता है वैसे वैसे वेलोसिटी डिक्रीज करता है, एक टाइम हो जाता है वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो क्लियर है, जिधर वेलोसिटी है अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई एक्सेलरेशन लग रहा है तो वेलोसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज कराएगा, और इससे हम लोग बोलेंगे रिटार्डेशन कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है, मतलब वेलोसिटी को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग जो है एक्सेलरेशन का एक कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने के बाद फिर हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल। और एक्सेलरेशन के बारे में क्या जानेंगे, जैसे कि हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन ये होता क्या है, ये चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम होता है। ये क्या होता है, dv बाई dt होता है। ठीक है ना, यानी एक्सेलरेशन को हम बोल सकते हैं इट इज dv बाई dt। एक और फॉर्मूला होता है इसका, अगर ये dv बाई dt है तो क्या हम लोग इसको dx से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और क्या dx से डिवाइड कर सकते हैं, क्या ऐसे करने से कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि dx क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा करने से एक नया फॉर्मूला हो जाता है, dx को यहाँ लेके चले जाइए, dt को यहाँ लेके चले जाइए, तो एक नया फॉर्मूला हो जाता है, dv बाई dx को यहाँ लेके आ गए, ये हो गया dx, यहाँ है dx, और dt को हम लोग यहाँ लेके चले गए। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला बन गया dv बाई dx इंटू dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है। हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, dx बाई dt होता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का नया फॉर्मूला आ गया v dv बाई dx, तो इसको भी याद रखना है, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट इसी से बनता है। दोनों में अंतर क्या है, यानी अगर बोले कि एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला ये है और दूसरा फॉर्मूला क्या है, a इक्वल टू v dv बाई dx, तो दोनों में अंतर क्या है, तो अंतर ये है कि ये टाइम के रिस्पेक्ट में है और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में है। ठीक है ना, यानी ये वेलोसिटी चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ वेलोसिटी चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये अंतर है। अब इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इक्वेशन ऑफ मोशन को कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, जहाँ पे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी सारा कुछ यूज होगा। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, तीन फेमस फार्मूला जो 9th क्लास से यूज हो रहा है। इसमें फर्स्ट है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इज वन v स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, एक और फोर्थ फार्मूला होता है वो एस nth, यानी किसी nth सेकेंड में कितना है ना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, nth टाइम में 5वां सेकेंड, 6 सेकेंड, 8वां सेकेंड, इस टाइप से। इसको होता है u प्लस ए बाई 2n माइनस का 1, ये फार्मूला होता है। ठीक है, और इसको जो है ये तीनों जो फार्मूला है वो हम लोग जो है कैलकुलस मेथड से ड्राइव करेंगे, डेराइव बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड में वो भी कौन सा, तो इंटीग्रेशन से इसको ड्राइव करेंगे। ठीक है, इसको जो है अब इसको लोग ड्राइव करने जा रहे हैं। उससे पहले आप समझ लीजिए कि v है क्या, v क्या है, u क्या है, a क्या है, s क्या है ना। तो ये है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इट इज फाइनल वेलोसिटी। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है,
एक्सेलरेशन और एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। यानी ये जो तीन जो है फेमस फॉर्मूला जो है, यही तीन इक्वेशंस है जो हर जगह काम देता है, 11 से लेकर 12 में, है ना, हर जगह ये इक्वेशन काम देता है, वैलिड है। तो इसको है ना बिल्कुल ध्यान रखना है। अब इसको हम ड्राइव करने जा रहे हैं, उसके बाद हम इसको ड्राइव करेंगे एस nth टाइम का, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको डेरिवेशन। डेरिवेशन जैसा कि हम लोग जानते हैं फर्स्ट डेरिवेशन, वी नो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, dv बाई dt। व्हाट इज एक्सेलरेशन, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू डी टी, ठीक है। अब यह इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्यों, dv से v चाहिए तो इंटीग्रेशन, dt से t चाहिए तो इंटीग्रेशन। यानी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ऐसा करने से क्या होगा, यानी हो जाएगा dv का इंटीग्रेशन, चूँकि a कांस्टेंट है। याद ये रखना है कि जो तीनों जो इक्वेशन है, तो तीनों में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और क्लास 11th में एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही पढ़ना है। तो ये ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, a क्या है, कांस्टेंट है, और ये ही मान के चलना है। a इज़ यूनिफॉर्म, जितना भी न्यूमेरिकल होगा सारे में a एक्सेलरेशन क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है। अब इसको ड्राइव कर रहे हैं कि dv का लिमिट क्या लें, dv का लिमिट है, मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी u से लेके फाइनल वेलोसिटी v तक। टाइम का लिमिट क्या लें, टाइम इक्वल टू 0 से लेकर टाइम इक्वल टू t तक। यानी मतलब ये है कि टाइम जब 0 था तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या था, u। जब टाइम t हो गया तो उसमें फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, v। ऐसे हम लोग लिमिट मानते हैं। dv का जो इंटीग्रेट करेंगे तो ये v हो जाएगा, dv का इंटीग्रेशन v, ये हो जाएगा अपर लिमिट u से लेके v तक इक्वल टू a, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा 0 से लेके t तक। अब अपर लिमिट पुट करेंगे v माइनस लोअर लिमिट u इक्वल टू a, अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0 पुट करने से फ़ायदा नहीं है। यानी फाइनल जो फॉर्मूला आता है v इक्वल टू u प्लस ए टी। ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला देखिए, सेकेंड हम लोग जानते हैं, वी नो वेलोसिटी क्या होता है, dx बाई डी टी। वेलोसिटी क्या होता है, dx बाई डी टी, है ना। अभी इससे जो है हम लोग सेकेंड फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx इक्वल टू क्या मिलेगा, v इंटू डी टी। और आगे हम लोग लिख सकते हैं, चूँकि हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है u प्लस ए टी, तो इसको यहाँ पर हम पुट कर देंगे वेलोसिटी की जगह पे। ये हो जाएगा u प्लस ए टी इंटू डी टी। यानी यहाँ से ये हम पुट कर दिए v का वैल्यू, है ना। यानी बगल में आप लिख सकते हैं पुटिंग v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। फाइनली, है ना, dx से x चाहिए तो इंटीग्रेशन, dt से t चाहिए तो इंटीग्रेशन। हम लिख देते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहाँ हो जाता है dx इक्वल टू इंटीग्रेशन u प्लस ए टी इंटू डी टी। यानी टाइम की लिमिट क्या लेंगे, 0 से लेकर t टाइम तक, और dx यानी डिस्प्लेसमेंट की लिमिट क्या लेंगे हम लोग, 0 से लेकर s तक। मान लेते हैं t इक्वल टू t टाइम, t इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 था, और t इक्वल टू t पे डिस्प्लेसमेंट हो गया s। dx को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाता है x, और ये लिमिट हो जाएगा 0 से s तक। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम लोग dt से सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा u डी टी प्लस ए टी डी टी। हम लोग जानते हैं जहाँ जहाँ डी टी आ जाता है वो एक कंप्लीट इंटीग्रेशन रहता है। यानी यहाँ पर हम लोग एक अलग से इंटीग्रेशन साइन दे सकते हैं, ठीक है। 0 से टी टाइम तक, 0 से टी टाइम तक। यहाँ पर पहले क्या करेंगे, अपर लिमिट एस पुट कर देते हैं, मैथ्स लोअर लिमिट पुट करने का आवश्यकता नहीं था। यू कांस्टेंट है, बाहर छोड़ दिए, डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी, और टी लिमिट कहाँ है, 0 से लेकर टी तक। ए टी के पावर 1 है, इसको सकते हम लोग टी स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा 0 से टी तक। यानी हो गया ए इज इक्वल टू यू, अपर लिमिट टी पुट करेंगे, 0 पुट करने से फ़ायदा नहीं है। ए अपर लिमिट टी स्क्वायर बाई 2, 0 पुट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी ए इसका फॉर्मूला आ गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यानी इक्वेशन नंबर 2 जो है ये ड्राइव हो गया। यानी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2 यहाँ से ड्राइव हो गया। थर्ड इक्वेशन को हम लोग ड्राइव करने जा रहे हैं। तो थर्ड है, थर्ड वाला जो फॉर्मूला ड्राइव होगा
वो होगा एक्सेलेरेशन के फॉर्मूला से, जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि एक्सेलेरेशन क्या होता है, v dv/dx। क्या होता है एक्सेलेरेशन, v dv/dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा v dv = a × dx। ठीक है, सिमिलरली फिर से वही बात बोलते हैं, हमको dv से v चाहिए तो इंटीग्रेशन, dx से x चाहिए तो इंटीग्रेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यानी ये हो जाएगा v dv = a, तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल देते हैं dx। फिर dv का यानी v का लिमिट लेना है, यानी इनिशियली u से लेके v तक, dx का लिमिट लेना है 0 से लेके s तक। यहाँ v के पावर 1 है, v के पावर 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो यह आ जाता है v²/2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, u से लेके v तक = a, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा कहाँ से, 0 से लेके s तक। क्लियर है बात। अब भी अपर लिमिट पुट करेंगे इसमें तो ये हो जाता है v² माइनस u पुट करेंगे तो u² a, x में अपर लिमिट पुट करेंगे तो होता है s, और 0 पुट करने से फायदा नहीं है। इसको हम आगे लिख सकते हैं v² u² / as, और फाइनली जो फॉर्मूला बनता है v² - u² = 2as। यानी हम लोग जो है तीनों फॉर्मूला को ड्राइव बाय कैलकुलस मेथड से कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल। हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल की ओर, देखते हैं न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होता है। अभी सिंपल न्यूमेरिकल है, इसके बाद हम लोग जो है एक वीडियो जैसा भी बनाएंगे जिसमें सिर्फ टफ क्वेश्चन रहेगा, है ना, सिर्फ आईटी मेंस का, नीट का, एम्स का जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारा देखेंगे। इसमें भी ये क्वेश्चंस देखा जाए तो ये मेडिकल का क्वेश्चन है, ये भी मेडिकल का क्वेश्चन है, ये भी कहीं ना कहीं कोई जो है एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से सोल्व करके देखते हैं कैसे बनता है। क्वेश्चन पहला है कि एक रेस कार है एक्सलरेट्स ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम रेस्ट। जब भी हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या गिवन है वो लिखते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को कहना है कि सर फिजिक्स तो समझ में आ जाता है पर क्वेश्चन नहीं बनता है। तो क्वेश्चन कैसे बनाना है वो ध्यान से देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे आप यहाँ लिखिए, क्या चाहिए उसको फॉर्मूला में फिर पुट कीजिए। ठीक है, तो देखिए एक रेस कार है एक्सलरेट्स ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम रेस्ट बोल दिया, इसका मतलब ये है कि इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। यहाँ से एक डेटा निकल गया। टू ए स्पीड ऑफ 180 km/h इन 25 सेकेंड, है ना, यानी स्टार्ट हुआ है 0 से, अब फाइनली भी कितना हो गया इसका 180 km/h, और कितना टाइम लगा तो बोलता है 25 सेकेंड लगा। यानी यू था 0 से स्टार्ट किया, 25 सेकेंड में उसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया 180 km/h। अगर मान लेते हैं कि एक्सप्रेशन क्या है, यूनिफॉर्म है, तो बताइए डिस्टेंस कवर्ड इन दिस टाइम, तो 25 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले बात क्या नहीं दिया हुआ है, कुछ भी चाहिए, डिस्टेंस चाहिए तो एक्सेलेरेशन तो चाहिए, यानी हमारे इस डेटा में एक्सेलेरेशन नहीं है तो सबसे पहला काम ही होना चाहिए कि हमको एक्सेलेरेशन फाइंड करना होगा। ठीक है, उससे पहले ये सेकेंड में है, ये km/h में है, तो इसको मीटर/सेकेंड में चेंज करना होगा। तो पहले आपको बता देते हैं भी कितना है, 180 km/h है, इसको मीटर/सेकेंड में चेंज करना है तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 10 टाइम्स में और ये हो जाएगा 50 मीटर/सेकेंड में। यदि कोई आदमी भूल गया कि सर कैसे 5/18 जो है 5/18 है, कभी कभी कोई जो है 18/5 से कर देता है, तो इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे कितना है 180 किलोमीटर है बाई 1 आवर, 180 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ये आर को जो है सेकंड में चेंज करना है तो 1 घंटा में होता है 3600 सेकेंड, तो आ जाएगा मीटर/सेकेंड में। तो 0 से 0 कटा, 0 कटा, ये 2 से 5 बार में 2, 18 टाइम्स, 18 10 टाइम्स, ये फाइनली हो गया 50 मीटर/सेकेंड में। या तो ऐसे कर लीजिए या फिर याद रख लीजिए कि 5/18 से मल्टीप्लाई करने से किलोमीटर जो है km/h जो है मीटर/सेकेंड में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये बात हो गया क्लियर। ठीक है, ये बात हम लोग क्लियर कर लिए। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चंस क्या दे रखा है, u दे रखा है, v दे रखा है, यानी v कितना दे रखा है 50 मीटर/सेकेंड में, कितना टाइम में, इतना टाइम में हुआ। तो सबसे पहला काम ही है कि भाई एक्सेलेरेशन फाइंड कीजिए। तो एक्सेलेरेशन क्या होता है v - u/t, v कितना है 50, u कितना है 0, कितना टाइम में हो गया भाई 25, यानी ये हो गया
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस का इक्वेशन यानी a इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी 3 इक्वेशन होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इससे तो डिस्प्लेसमेंट नहीं निकलना है। एक होता है a इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसे निकल जाएगा क्योंकि टाइम भी दे रखा है, एक्शन भी है और u भी है। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू एस, इससे भी निकल जाएगा, यानी दोनों से निकल जाएगा। यानी इसमें अगर हम पुट करें तो u कितना है 0, हाफ a कितना है 2, टाइम कितना है 25 का होल स्क्वायर, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2 से 2 कट गया, 25 होल स्क्वायर कितना होता है 625 मीटर। तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन हो गया, क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है, क्या गिवन है, एक बुलेट जो है जिसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 16 मीटर पर सेकेंड, पेनिट्रेट्स अ ट्री ट्रंक एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.4 मीटर, फाइंड टाइम टेकन ड्यूरिंग रिटार्डेशन। मतलब कहना ये चाह रहा है कि एक पेड़ है ना, और ये जो बुलेट है जिसका इनिशियल वेलोसिटी u दे रखा है, यानी u दे रखा है कितना 16 मीटर पर सेकेंड, वो पेड़ को कितना छेद करता है, कितना जो है छेद करता है, तो दे रखा है 0.4 मीटर। अब इतना पेनिट्रेट्स करने के बाद वो फाइनली भी कितना हो जाता है, रेस्ट में आ जाता है। भी कितना हो गया 0 हो गया, यानी इसका भी कितना है 0, कितना छेद करने के बाद यानी कितना डिस्प्लेस हुआ 0.4 मीटर, है ना। तो बताना है कितना टाइम लगा, है ना। तो उसके पहले हमको रिटार्डेशन निकालना पड़ेगा, यानी हर इक्वेशन में हमको तो ए तो चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले हम ए निकालते हैं। तो यहाँ देखना ये है कि u है, v है ना, टाइम नहीं है। यानी इक्वेशन क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें टाइम वाला इक्वेशन है तो उससे तो ए निकलेगा नहीं, यानी इससे निकलेगा। बिना टाइम वाला इक्वेशन कौन सा है, v माइनस यू स्क्वायर टू ए एस, ये बिना टाइम का इक्वेशन है, इससे ए निकलना है। तो क्या पुट करते हैं फॉर्मूला, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, v है 0, u कितना है 16 का होल स्क्वायर जो 2a, s कितना है 4/10, यहाँ से a आ जाएगा 16 यहाँ माइनस 256 डिवाइड बाई इंटू 10, और ये रहा 8 से ये कट गया। ठीक है, ये कितना बार में जाएगा, 8 3 जा 8 2 जा, यानी एक्सप्रेशन हो जाएगा -320, 320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना रिटार्डेशन हुआ है, यानी फाइनली हम लोग रिटार्डेशन फाइंड कर चुके हैं। अब लेकिन फाइंड करना क्या है, टाइम, यानी इसको यहाँ से इतना पेनिट्रेट्स करने में कितना टाइम लगा। तो पहला इक्वेशन से मालूम चल जाएगा, क्योंकि भी मालूम है, u मालूम है, और हमको a भी मालूम चल चुका है, तो टाइम ही निकालना है। तो पहला फॉर्मूला से निकाल देते हैं इसको, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v है 0, u है 16 और एक्सप्रेशन है -320 इंटू टाइम। इसको इधर ले आएंगे, 320 इंटू टाइम, t इक्वल टू 16, t इक्वल टू हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 320, यानी ये 20 टाइम्स, यानी 1/20, और इसको हम लिखेंगे 0.05 सेकेंड। यानी फाइनली ये भी आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है थर्ड, अब ये जो है इक्वेशन पे आ रहे थे, ये दोनों क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन पे। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का इक्वेशन है। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का इक्वेशन है, और जहाँ x क्या है डिस्प्लेसमेंट है, t4 टाइम है। क्वेश्चन बोल रहा है कि रिटार्डेशन फाइंड कीजिए, है ना, जब उसका वेलोसिटी क्या होगा 0। यानी क्वेश्चन क्या है, जब उसका वेलोसिटी 0 होगा तो उस समय उसका रिटार्डेशन कितना था। ठीक है ना, यानी सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन इक्वेशन है, यानी x इज इक्वल टू 8 प्लस 12t माइनस का t क्यूब, जहाँ x डिस्प्लेसमेंट और t4 टाइम। ठीक है, यानी हमको एक्सेशन फाइंड करना है जब वेलोसिटी क्या होगा 0 होगा। तो एक काम करते हैं कि x को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या निकल जाना है, वेलोसिटी। जो निकाल देते हैं dx बाई dt, यानी एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो फाइनली आ जाएगा एक्सेलरेशन। तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इधर t है, तो कांस्टेंट हो जाता है 0,
12t का होता है, t का हो जाता है 1, यानी 12 हो जाएगा माइनस, और t के पावर 3 है तो जो भी पावर है बाहर जाता है, पावर में से कम हो जाता है। और dx/dt क्या बन गया? वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी आ गया 12 माइनस 3t²। दिस इज इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी का इक्वेशन आ चुका है, लेकिन हमको देखना है एक्सेलरेशन तब जब वेलोसिटी क्या होगा? 0। तो जब वेलोसिटी 0 करके देखते हैं किस टाइम पे वेलोसिटी 0 होता है, तो वेलोसिटी को हम 0 करने वाले हैं, यानी वेलोसिटी को हम लोग 0 करने वाले हैं। तो इस इक्वेशन में वेलोसिटी जब 0 पुट कर देंगे तो टाइम निकल जाएगा 3t²। इसको इधर ले आते हैं तो 3t² इक्वल टू 12, 3 4 टाइम्स में, यानी t² इक्वल टू 4 और t इक्वल टू हो जाता है +-2। तो प्लस माइनस में प्लस ही लेते हैं, टाइम नेगेटिव नहीं होता है ना, टाइम पॉजिटिव होता है। तो 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या था? 0 था। ठीक है, अब इस टाइम पे t इक्वल टू 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन कितना है, कितना रिटार्डेशन है, वही फाइंड करना है। तो चूँकि वेलोसिटी का इक्वेशन हम जानते हैं, वी नो, हम लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, तो v कितना है? 12 माइनस 3t²। v को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो आ जाएगा एक्सेलरेशन, कांस्टेंट का 0 हो गया, माइनस 3t² क्या होगा? 2 इंटू टी, यानी ये हो गया एक्सेलरेशन, ये बन गया -6t। यानी एक्सेलरेशन का इक्वेशन ये हो गया। लेकिन एक्सेलरेशन कब फाइंड करना है? जब वेलोसिटी 0। अब वेलोसिटी 0 कब था? t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड हम लोग पुट करने जा रहे हैं। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? -6 t इक्वल टू 2, और ये हो गया फाइनली -12 मीटर/सेकेंड²। तो हमारा आंसर है -12 मीटर/सेकेंड²। चूंकि वर्ड रिटार्डेशन बोल चुका है तो माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है, तो रिटार्डेशन कितना हो गया? 12 मीटर/सेकेंड²। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे अटेम्प्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर से, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है? ये एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन दे रखा है, एक्सेलरेशन टाइम का इक्वेशन दे रखा है, जहाँ ए क्या है? एक्सेलरेशन है, t4 टाइम। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ पार्टिकल स्टार्ट्स विद वेलोसिटी 2 मीटर/सेकेंड। मतलब ये कहना चाहता है कि वेलोसिटी जब स्टार्ट हुआ था तो उस समय इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 2 मीटर/सेकेंड²। यानी उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 2 मीटर/सेकेंड²। यानी t इक्वल टू 0 पे उसका जो वेलोसिटी है वो है 2 मीटर/सेकेंड²। तो फाइंड करना वेलोसिटी आफ्टर द एंड ऑफ 2 सेकेंड, यानी t इक्वल टू 2 सेकेंड पे उसका वेलोसिटी कितना होगा? क्या गिवन है? गिवन है u, कितना? u इज 2 मीटर/सेकेंड, ये गिवन है। ठीक है, और गिवन है एक्सेलरेशन टाइम का इक्वेशन, क्या है? 3t² + 2 इंटू टी प्लस का 2। वेलोसिटी चाहिए, तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चाहिए तो इंटीग्रेशन है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा? यानी एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं dv/dt। एक्सेलरेशन को हम लोग जानते हैं, क्या लिख सकते हैं? dv/dt। ये हो गया 3t² + 2 इंटू टी प्लस का 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया dv 3t² + 2 इंटू टी प्लस 2 इंटू dt। dv से भी चाहिए इंटीग्रेशन, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो ये हो गया dv, ये जगह इंटीग्रेशन 3t² dt से पहले ही मल्टीप्लाई करते हैं dt प्लस 2t dt प्लस का 2 इंटू dt। जहाँ जहाँ dt है वो अपने आप इंटीग्रेशन, यहाँ भी अपने आप इंटीग्रेशन, कॉन्स्टेंट टर्म को हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देते हैं, ये आपको तो मालूम ही होगा। यहाँ पर भी 3 को बाहर निकाल सकते हैं ऐसा। अब टाइम का लिमिट लेना है कहाँ से? 0 से लेकर 2 सेकेंड, 0 से लेकर 2 सेकेंड, क्योंकि t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, और t इक्वल टू 0 है ना से 2 सेकेंड, t इक्वल टू 0 से 2 सेकेंड, और t इक्वल टू 0 पे dv जो है उसका जो इनिशियल वेलोसिटी था वो कितना था? 2 था, और उसका t इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना वेलोसिटी है? b है। यही भी हमको फाइंड करना है, यानी लिमिट क्या लिए है? t इक्वल टू 0 से लेकर 2 सेकेंड, और t इक्वल टू 0 पे उसका इनिशियल वेलोसिटी था वो 2 था, हमको निकालना है t इक्वल टू 2 सेकेंड पे उसका वेलोसिटी भी कितना होगा, यानी भी फाइंड करना है। dv को इंटीग्रेट करेंगे तो आता है v, लिमिट है 2 से लेके v तक, 3t² को जाता है t³/3, लिमिट है 0 से 2, t के पावर 1 है, ये हो जाएगा t²/2, लिमिट हो जाएगा 0 से 2 dt का हो गया t 0 से 2। अपर लिमिट पुट करेंगे v, लोअर लिमिट माइनस का 2, 3 से 3 कट गया है, 2 पुट करेंगे इसमें तो 2³ हो जाएगा, 0 पुट करने से फ़ायदा नहीं है,
फ़ायदा नहीं है। प्लस 2 से 2 कट गया, 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 0, 0 पुट करने से फ़ायदा नहीं है, प्लस 2 अपर लिमिट 2 माइनस 0, 0 पुट करने से फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो हो गया v माइनस का 2 इज इक्वल टू, ये हो गया 8 प्लस 4 प्लस 4, यानी v माइनस 2 इक्वल टू हो गया 8 4 12 4 16, और फाइनली v इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 16, मतलब ये हो जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड, यानी t इक्वल टू 2 सेकेंड पे जो है इसका वेलोसिटी कितना था, 18 मीटर पर सेकेंड। तो सबका आंसर हम यहाँ पे लिख चुके थे ताकि आप भी जो है अटेम्प्ट कर सके क्वेश्चन को। आई होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।